नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोका का पाठ 18। पाठ का नाम है रंग बिरंगी मेरी पोशाक। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 जीवन के रंग मिट्टी के संग पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आज जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 18 रंग बिरंगी मेरी पोशाक। छुट्टी का दिन था। माँ ने मुझको कहा अपने सामान वाला संदूक बाहर निकाल कर साफ कर लो। मैंने जब अपना संदूक खोला तो उसमें पुराने सामान से मेरा बनाया हुआ रुमाल निकला। मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मुझे अपने आप हंसी आ गई। स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमारी कक्षा ने समूह गान में भाग लिया था जिसके बोल मुझे अब भी याद हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। उस दिन कक्षा के सभी बच्चों ने हमारे देश के अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं पहनी थी। मैंने अपने राज्य का धोती कुर्ता पहना था, राघव ने कश्मीर का फिरन, नेहा ने पंजाब का सलवार कमीज और गोपी ने राजस्थानी लहंगा चुनरी। तो ये देखिए तरह तरह की ये वेशभूषाएं हैं। याद आया रोहन घर से जो लुंगी लेकर आया था वह मिल नहीं रही थी। वह रोने लगा था। अब मैं क्या पहनूं? अध्यापिका ने तुरंत माली चाचा का अंगोछा मंगवाया और बन गई थी लुंगी। देखो और सोचो, दिए गए चित्र में कौन से राज्यों की वेशभूषा दिखाई गई है? उत्तर है कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। यदि तुम्हारे स्कूल में वेशभूषा प्रतियोगिता हो तो तुम कौन सी वेशभूषा पहनना पसंद करोगे? उत्तर है सलवार कमीज। तुम्हारे राज्य में कौन सी वेशभूषाएं पहनी जाती हैं? मर्द कुर्ता धोती, औरतें घाघरा सलवार और कुर्ती। लुंगी बनाने के लिए अंगोछे के अतिरिक्त और कौन से कपड़े इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं? उत्तर है धोती और शॉल। पहचानो और नाम लिखो। दिए गए चित्रों में पोशाकों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ये देखिए धोती, पैंट, साड़ी, पगड़ी, शॉल, मफलर, कमीज और फ्रॉक। जैसा मौसम वैसे कपड़े। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। समारोह खत्म होते होते जोरदार बारिश होने लगी थी। पंडाल भीग गया था, सड़कों पर पानी भर गया था। घर जाता तो कैसे? न बरसाती थी न छाता। मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी माँ गुलगुले बना रही थी। अरे वाह गुलगुले! मैं अपनी प्लेट में गुलगुले लेकर टीवी देखने लगा। समाचारों में दिखा रहे थे कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हुई थी। वहाँ पर लोग मोटी जैकेट, दस्ताने, बूट, टोपी, मोटे चश्मे पहने हुए थे। बर्फ़ के गोले बना बना कर खेल रहे थे। मुझे याद आया, मैंने माँ से पूछा था, राघव तो फिरन में ही पसीना पसीना हो गया था और ये लोग मोटे मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं। माँ ने बताया सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी है, इसलिए हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं जैसे स्वेटर, टोपी, दस्ताने आदि। माँ ने मुझे गर्मी के मौसम और उसमें पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में भी बताया था। कैसे बना कपड़ा? उस दिन माँ करीने से अलमारी में सामान रख रही थी तो मुझे भी मदद के लिए बुलाया था। ओहो, तरह तरह के इतने सारे कपड़े! किसी तरह पर फूल, किसी पर हाथी, किसी पर लाइनें बनी हुई थी। मैंने माँ से पूछा। तो ये देखिए इस तरह से कपड़ा बनता है। पहले बुना जाता है और फिर सिला जाता है। इतने सारे कपड़े किसने बनाए? कैसे बनाए? माँ ने बताया। कुछ कपड़े हाथों से बनाए जाते हैं तो कुछ मशीनों द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। पता करो, लिखो तुम्हारे घर में ऐसे कपड़े कौन से हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। वो हैं स्वेटर, टोपी, जुराब और दस्ताने। जो मशीनों से बुने जाते हैं वो जैकेट, दस्ताने, स्वेटर और टोपी। कहाँ से आया कपड़ा? इतने सारे कपड़ों में से मैंने अपना लाल स्वेटर को उठाकर माँ से पूछा था, माँ यह स्वेटर किस चीज़ से बना है? माँ ने बताया, बेटा यह ऊन से बना है। ऊन भेड़ों से मिलती है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा भेड़ों से? तो बच्चों ये देखिए चित्र, हमें ये ऊँट से, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है। माँ ने बताया था हमें कपड़े बनाने के लिए रेशा पौधों और जंतुओं से मिलता है। ऊन भेड़, याक और ऊँट से मिलती है। रेशम के कीड़ों से रेशम मिलता है। कपास के पौधों से सूत और पटसन के पौधों से सन मिलता है।
रंग बिरंगे कपड़े। माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने माँ से पूछा, माँ रुई तो सफ़ेद होती है, फिर कपड़ों में ये इतने रंग कैसे आए? माँ ने बताया, जैसे हम कागज़ पर बनी तस्वीरों में रंग भरते हैं वैसे ही कपड़ों में भी रंगा जाता है। मैंने पूछा था, क्या मैं अपनी मोमो रंगों से कपड़े रंग सकती हूँ? माँ हंसने लगी और बोली, नहीं बेटा, कपड़े रंगने के लिए कुछ रंग हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे हल्दी, नील, चुकंदर, गुलाब और गुड़हल से भी प्राप्त होते हैं। कुछ रंग कई चीज़ों को मिलाकर भी बनाए जाते हैं। ऐसा करो, कांच के 4 गिलास लो, उसमें समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी डालो। एक गिलास में रहने दो, एक गिलास में हल्दी, दूसरे में नील, तीसरे में चुकंदर का रस और चौथे में मेहंदी का पाउडर समान मात्रा में डालो। प्रत्येक को चम्मच से हिलाओ, प्रत्येक को देखो किस गिलास में कौन सा रंग बना है। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। ये देखिए, शर्ट है, फ्रॉक है। पेंटिंग ब्रश की सहायता से दी गई पोशाक में अपने बनाए गए रंग भरो। तो इस तरह से रंग भरने हैं। अब आगे है नए नए डिज़ाइन। माँ, फिर ये इतने सारे डिज़ाइन कैसे बने? माँ ने बताया, जिस प्रकार कागज़ पर तस्वीरें बनाते समय हम गोल दायरा बनाने के लिए चूड़ी का प्रयोग करते हैं, हाथ बनाने के लिए हाथ रखते हैं, उसी प्रकार कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं या फिर ठप्पों का प्रयोग करते हैं। कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर कुछ डिज़ाइन ब्लॉक या बंधेज का इस्तेमाल करके भी बनाए जाते हैं। ब्लॉक में लकड़ी के एक टुकड़े पर बने डिज़ाइन को रंग में डुबोकर कपड़े पर छापा जाता है। बंधेज में कपड़े में एक स्थान पर नए चने या मोठ का एक एक दाना बांधकर कपड़ों को रंग में डुबो देते हैं। बंधा हुआ कपड़ा बिना रंगा रह जाता है और बाकी कपड़ा रंग जाता है। ये देखिए, इस तरह से रंगते हैं। पता करो और लिखो। अपनी दादी या पड़ोस के बड़ों से पूछो कि उनके समय में खेस या रजाई के गिलाफ किस प्रकार रंगे जाते थे। उत्तर है, पुराने समय में खेस या रजाई के गिलाफ घर पर ही रंग बनाकर और घोलकर रंगे जाते थे। यह भी करो। उभरी छाप वाली कुछ वस्तुएं लो, जैसे 5 रुपए का सिक्का। उन्हें अलग अलग रंग में डुबोकर नीचे दिए गए स्थान पर डिज़ाइन बनाओ। तो बच्चों, इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। आगे है मेरा रुमाल। माँ ने कहा, आओ हम भी कुछ डिज़ाइन बनाएं। फिर हमने प्याज और भिंडी के टुकड़ों को अलग अलग रंगों में डुबोकर यह रुमाल बनाया था। इस रुमाल से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इस तरह से डिज़ाइन बच्चों। आओ, दी गई पोशाक की तस्वीर में भिंडी के टुकड़ों का प्रयोग करके रंग भरो। तो यहाँ पर मैंने इसमें रंग भरा हुआ है। नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। हम स्वेटर किस मौसम में पहनते हैं? उत्तर है सर्दी। यह एक बिना सिली पोशाक है, वो है साड़ी। गर्मी के मौसम में हम पहनते हैं फ्रॉक। बरसाती में पहनते हैं, बरसात के मौसम में बरसाती को पहनते हैं। नंबर 3, नीचे कुछ कपड़ों के चित्र हैं, उनका चित्र मौसम से मिलाओ। तो ये देखिए, पहला चित्र रेनकोट, ये हम बारिश में पहनते हैं। दूसरा फ्रॉक, इसे हम गर्मी में पहनते हैं। तीसरा निक्कर, इसे भी हम गर्मी में पहनते हैं। टोपी सर्दियों में, स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं। नंबर 4, नीचे वर्ग पहेली दी गई है, इसमें विभिन्न पोशाकों के नाम ढूंढो और दिए गए स्थान पर लिखो। तो देखिए बच्चों, मैंने इस पर निशान भी लगाया हुआ है और इसमें लिख भी रखा है। टोपी है, साड़ी, बरसाती, धोती, फ्रॉक, पैंट, स्वेटर और जुराब। तो यहाँ पर हमारा पाठ 18 का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा कक्षा 3 का झरोखा का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।